गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने जनरल मंदी मैथ्स में। जैसा कि अपने को पता है कि अपने एसएससी प्री 2019 मैथ्स की सीरीज़ अपनों ने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर लगभग हम 18 में से 16 पेपर आप अपने सॉल्व कर चुके हैं। तो आज सेकंड लास्ट आपका पेपर है इसका प्री 2019 का, जो 9 मार्च शिफ्ट सेकंड का है और कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होगी, उसका अनाउंसमेंट मैं आपको जल्दी कर दूंगा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिए गए महीनों में किस कंपनी के उर्वरक उत्पादन में लगातार कमी हुई। देखो आपको कंपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सेकंड दे रखा है, लगातार मतलब कमी बतानी है आपको। पहली देखो आप 327 से 326, फिर 320, फिर 318 लगातार कम हो रहे हैं, 310 भी कम हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। जब सारी कंडीशन फर्स्ट में सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरा चेक करेंगे ही नहीं। तो पहला इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। एक दुकानदार ने 300 रुपये में 2 बुक्स वो ख़रीदता है। पहली को 20% के लाभ पर और दूसरे को 10% के लॉस पर सेल करता है। पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि होती है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो दोनों को मिलाकर अगर दोनों को मिलाने की कंडीशन हो तो एलिगेशन तरीके से करते हैं। फर्स्ट में 20% का प्रॉफिट तो 20% प्लस, सेकंड में कितने का लॉस हो रहा है 10% का तो -10। ना लाभ ना हानि, तो इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पे लिखेंगे अपने 0। एलिगेशन लगा दिया, इन दोनों का डिफरेंस ये कितना आ गया 10, इस जगह पे कितना आ गया 20। जब आप रेशो बनाते हो तो इस जगह पर जो रेशो लिखा जाता है वो सीपी का लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस का। ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 2। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है 3। इस 3 की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है तो एक पुस्तक का एक इकाई का मान कितना हुआ 100। ये कह रहा है पहली वाली का विक्रय मूल्य आपको बताना है 20% के हिसाब से। तो इसको अगर अपने 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट कितना हुआ 100। 20% अगर इसका प्रॉफिट कर दें अपने तो फाइनल जो आपके पास आंसर आया वो कितना आया 120। ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में 2 कम किया जाता है तो संख्याओं का योग होता है 102। अगर आप 5 कम करते हो तो टोटल होता है 12। तो उन n सभी का आपको एवरेज बताना है क्या है। देखो अपने कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो सबका टोटल है s, सभी संख्याओं का टोटल है s। अगर आप प्रत्येक में 2-2 कम करोगे तो n संख्याओं में कितना कम हुआ 2n होगा। जैसे मान लो प्रत्येक में 2-2 कम किया, संख्या 5 है तो ओवरऑल कितना कम हुआ 10 हुआ। तो आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो आप, तो इसका मतलब यहाँ कितना हुआ 2n। तो रिजल्ट कितना मिल रहा है आपको, इस कंडीशन में रिजल्ट मिल रहा है 102। अब ये कह रहा है अगर इसी s में से अगर आप 5n कम करते हो, प्रत्येक में 5 घटाते हो तो ओवरऑल कितना घटा n 5n। तो अब रिजल्ट कितना मिल रहा है आपको, रिजल्ट मिल रहा है 12। तो इन सभी n का एवरेज बताना है। तो एवरेज के लिए क्या होता है, आपको टोटल और नंबर्स पता होना चाहिए। अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो एवरेज पता लग जाएगा। तो इसमें से इसका ले लेंगे डिफरेंस। जब आप डिफरेंस लोगे तो ये कितना हो गया, देखो ये तो कट गया, ये हो गया आपका 3n और ये आ गया आपका 90। यहाँ से n का रिजल्ट कितना आ गया 30। n का रिजल्ट आ गया 30। ये नंबर्स आए आपके पास 30, क्योंकि एवरेज में नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अपने टोटल देखें, टोटल कितना हो रहा है s की अगर मैं बात करूं तो 30 को यहाँ रख दो। अब 2 × 30 60। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो 102 और 60 कितना हो गया 162। अब आपके पास नंबर है जिनका टोटल है 162 और संख्या कितनी है 30। तो इनका एवरेज क्या होगा, 162 को किससे डिवाइड कर देंगे 30 से। 3 से डिवाइड कर दो, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 3 × 5 15, 3 × 4 12, एक के बाद पॉइंट। आपका जो आंसर आया 5.4। ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल के अंदर 280900 में चेंज हो जाती है। तो वो धनराशि क्या है। देखो आप 6%, अगर अपने 6% देखें 2 साल का तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ 6/100 मतलब 3/50। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आपके पास रुपए कितने थे 50। 3 जब इसमें ऐड हुए तो ये किस में बदल गया 53 के अंदर। ये तो पहले साल की कंडीशन है। दूसरे साल के लिए और लिखेंगे तो 50 और 53, या आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इनको अरेंज करोगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आया 2500। और यहाँ क्या आएगा देखो, AB A²
ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, इसको a और इसको b मान लो आप। b स्क्वायर कितना हुआ 9, 2ab 15 का डबल कितना हो गया 30, 3 25 और 3 कितना हुआ 28। इसका मतलब आपके पास रुपए थे 2500, 2 साल बाद ब्याज जुड़ने के बाद वो किस में बदल गए 2809 में। लेकिन ये किस में दिया हुआ है 2809 जो है वो आगे 2 जीरो लगी हुई है। अगर इसमें 2 जीरो लगी हुई है मतलब इंटू 100 हो रहा है ये, तो ये भी इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 2,50,000। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, आप डबल डॉट स्क्वायर से भी कर सकते थे। जैसे 6% है, 6% का डबल 12.36 की जो वैल्यू है वो इतनी दे रखी है, तो वहाँ से आप 100% का मान भी निकाल सकते हैं। वो जिस हिसाब से जैसे आपको सही लगे, दोनों तरीके बढ़िया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर एवरेज का है। 4 संख्याओं का औसत है 30। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी क्या है। देखो पहली संख्या और बाकी के सेकंड थर्ड फोर्थ एक साथ हैं, ये तो होगी पहली संख्या। इस जगह पे कौन सा है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ये करें अगर इन तीनों को एक साथ ले लें अपने, पहली संख्या बाकी के योग का 1/3 है। इसका मतलब अगर सेकंड थर्ड और फोर्थ 3 है तो ये नंबर कितना है 1 तिहाई का मतलब तो यही हुआ। अगर अपने इनका टोटल करें, ये कितना हुआ 4, ये टोटल जो होगा वो टोटल के बराबर होगा। 4 संख्याओं का औसत है 30, तो इसका मतलब उनका टोटल कितना हुआ 30 × 4, क्योंकि संख्या इंटू औसत क्या होता है योगफल। तो यहाँ से 1 रेशो का मान कितना आ गया, 1 रेशो का मान आ गया यहाँ से 30। क्वेश्चन में पूछा है पहली संख्या याद करें। पहली संख्या यही है, इसको अगर अपने 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया 30, जो ऑप्शन नंबर है आपका बी। नॉर्मल है, बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही नॉर्मल सा है, आप देखते ही टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर साइन और कोस फ्रैक्शन में है, एंगल सम अगर 90 डिग्री है तो रिजल्ट 1। टेन और कोट फ्रैक्शन में है, एंगल सम 90 डिग्री है तो रिजल्ट 1। 10 मल्टीप्लाई में है तब भी इनका टोटल अगर 90 डिग्री है तो भी आंसर क्या होगा 1। यहाँ देखिए, अगर देखो 90 डिग्री है तो ये पूरा रिजल्ट क्या हुआ 1, तो ये कितना हो गया 2। माइनस ये 90 डिग्री है तो ये कितना हुआ 2/5। माइनस 20 का कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ 70 के साथ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये भी 1 ये भी 1। 10 या कोट अगर प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई है, गुणनफल और एंगल सम 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या होगा 1। 10:45 एक स्पेशल एंगल है, इसका रिजल्ट 1, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 8/5। अब आप इससे समझो, आप देखो क्या है -2/5 -8/5 -10/5 मतलब माइनस के 2। अब 2 में से 2 कम करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आया 0, जो ऑप्शन में कर देंगे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है कि एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। उसका व्यास नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत पूछा हुआ था। इसका क्वेश्चन में रेडियस, आपको उसकी त्रिज्या बतानी क्या है। देखो एक चक्कर में तय की दूरी क्या होती है, उसकी परिधि, जिसे परिमिति भी बोलते हैं, सर्क्यूम्फ्रेंस भी बोला जाता है, ये होता है 2πr। तो 2πr 2 × 22/7 × r। एक चक्कर में तय की दूरी, एक चक्कर का लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है 1100 के बराबर। यहाँ से आपसे रेडियस पूछा है, व्यास नहीं है, त्रिज्या है वो। देखो अगर आप ध्यान से देखो कि 22 × 5 110 होता है, तो ये कितना हुआ 50। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 25। 25 को जगह आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आया 175। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, आप देखते ही टिक कर सकते हैं। बोर्ड मास में अपने को पता है कि सबसे पहले BOD, सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व किया जाता है। तो 11 को 11 से डिवाइड किया, कितना आया 1। BODM सेकेंड नंबर पे क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आया 121। अब 121 में से 1 कम किया, प्लस और माइनस में किसी भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 121 में से 1 कम किया 120 और 11 ऐड कर देंगे, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 131। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि इंटीजर पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल मिलता है 2। n कोई नंबर है, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करते हैं
तो शेषफल कितना आ रहा है 2। अब क्या कह रहा है कि अगर आप इसको 7 गुना कर देते हो 7n, अब फिर 5 से अगर डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। देखो ये पहले भी किए हुए हैं क्वेश्चन, अगर आप इसको 7 से गुना करोगे, देखो जितना भी आप मल्टीप्लाई करोगे सेम रिजल्ट आपका रिमाइंडर पे पड़ेगा, सेम इफेक्ट। तो अगर ये 7 से गुना होगा तो ये नंबर भी कितने से गुना होगा 7 से, तो यहाँ रिजल्ट कितना आया 14। 14 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया आपका यहाँ से आ गया 4। ऑप्शन नंबर है आपका डी। ये क्वेश्चन आपका फिर मेंसुरेशन से रिलेटेड है कि ए और बी के गोलों के आयतन का जो अनुपात है वो 125:64 है। यदि इनकी त्रिज्याओं का योग 36 है तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या आंसर होगा। आंसर इसके पाई में दिए हुए हैं। देखो क्या क्या लिखना है, पहले अपना लिख दिया ए और एक साइड में लिख दिया बी। सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आयतन की कितना है 125 और यहाँ कितना है अनुपात 64। 125:64 आयतन जो होता है वो किसी भी लेंथ का क्यूब है। अगर आप किसी भी लंबाई को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा। इसका मतलब अगर अपने को रेडियस लेके आनी है तो इस रेशो का आपको लेना पड़ेगा क्यूब रूट, घनमूल। तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया 125 किसका क्यूब है 5 का, 64 किसका क्यूब है 4 का। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आप, ए और बी की त्रिज्याओं का योग, अगर इनका योग देखें 9, ये 9 किसके बराबर है 9 है 36, तो 1 का मान यहाँ से कितना हुआ 4। अगर 1:4 हुआ तो ये नंबर जो है आपका 5 ये बदल जाएगा आपका 20 में और 4 वाला बदल जाएगा 16 में। लेकिन क्वेश्चन में एक ही बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में एक ही बात कर रहे हैं तो अपने को 20 से तो कोई मतलब नहीं है। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं TSA की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 4πr², क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है 4πr²। ये किसके बराबर है 4πr का स्क्वायर, 4π तो होगा ही होगा, r का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ये वाला नंबर लिख रहे हैं। तो 1600 पाई फाइनल आपका आ जाएगा रिजल्ट, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ट्राइंगल की। ये कह रहा है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स में उनके मान दे रखे हैं 7, 8 और 9। आपको ये बताना है कि जब इनके थ्रू एंगल बनेंगे उनको, उनका जो अरेंजमेंट है वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में। जैसे सबसे पहले ट्राइंगल ABC लिखा हुआ है, ABC आप बना लो, इसमें A, B और C। AB का मान कितना दे रखा है 7, क्वेश्चन में BC कितना दे रखा है 9 और AC दे रखा है 8। छोटे से बड़ा क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में उससे बड़ा। इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या होता है कि जो जितनी बड़ी भुजा होगी उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा होगा और जो जितनी छोटी होगी उसके सामने का एंगल छोटा होगा। अब आप देखो कि एंगल का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर कितना कोण बना रहा है। जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आप किसी पहाड़ को देख रहे हो आप, तो आपकी आंखों पे जोर रहेगा, आप ऐसे देखोगे तो ज़्यादा एंगल बनेगा। अगर आप छोटे नॉर्मल बिल्डिंग को देख रहे हो तो एंगल कम बनेगा। वही थ्योरी है इसके अंदर। सबसे छोटा कौन सा है 7, तो 7 के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ C। उसके बाद बड़ा कौन सा है 8, 8 के बाद वाला कौन सा हुआ B। सबसे बड़ा कौन सा हुआ 9, इसके बाद सामने वाला एंगल कौन सा हुआ A। इसका मतलब इसका आंसर आएगा CBA, ऑप्शन नंबर आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रेशो से रिलेटेड है कि A बराबर 2B बराबर 8C, तीनों का टोटल है 13। तो आपसे रिजल्ट पूछा है। देखो पहले अपने लिखते हैं A = 2B और इक्वल्स टू क्या है 4 8C। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है A² + B² + C² का अंडर रूट अपॉन 2C। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जब क्वेश्चन रेशो में पूछा हुआ है, जब आपसे रेशो में पूछा जाए तो A + B + C 13 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जो भी x का रिजल्ट आएगा वो तो आपस में कट जाएगा। अब यहाँ से देखो आप इसको सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं। मैंने एक आपको ये भी बताया था कि आप इसको छुपा लो, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको रेशो बनाना है।
इसको छुपा लो, फिर इनका लिख दो आप। एक नंबर ये भी कुछ एक्स्ट्रा भी सीख लेते हैं कि आप इनका एलसीएम ले लो, 1 2 और 8, इन सब का एलसीएम लिया कितना आया 8। 8 यहाँ 1 लिखा हुआ एक तरह का, तो इसका मतलब ए बी और सी का अगर आप रिजल्ट बनाओगे, 8 को 1 से डिवाइड किया कितना आया 8, 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, 8 को 8 से डिवाइड किया 1। अगर आप ऐसे छुपा के लिखोगे, सॉल्व करोगे तो भी रिजल्ट आपका 8 4 और 1 ही आएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो आप यहाँ, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और 1 2c मतलब 1, ये कितना होगा 81, 80 और 1, 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9 और नीचे कितना आ जाएगा 2। फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया 9/2। ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो जब क्वेश्चन रेशियो में दे रखा है तो a + b + c का जो वैल्यू अगर आप पुट करोगे वो x का मान आएगा, वो वैसे ही कट जाएगा इसमें। तो फाइनल आंसर कितना आया 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, सर्किल का नॉर्मल क्वेश्चन है कि ये 2 कॉर्ड हैं जिनको आगे अगर आप बढ़ाओ तो r पे मिलती हैं। RQ PQ RS के रिज़ल्ट आपको दिए हैं और TS पूछा है, तो ये नॉर्मल सा एक रिज़ल्ट है। ये आपको अगर ध्यान होगा कि RQ इंटू, क्योंकि ये तो पहले भी आ गया है, RQ इंटू RP या PR एक ही बात है, RP ये किसके बराबर है RS इंटू RT। बेसिक सा है, ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। RQ कितना है, RQ दे रखा है क्वेश्चन में 14.4, RP इन दोनों को जोड़ दो आप, अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना हुआ 25.6, ये कितना हुआ 25.6। RS ये कितना हुआ 12.8 और RT 12.8 प्लस कोई भी नंबर मान लो x। क्लियर है, मेनली ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो कि अगर इस क्वेश्चन में इसका डबल करें तो ये रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 128 का डबल 256 होता है। अगर आप 14.4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28.8, और उसमें से अगर आप 12.8 माइनस करोगे, 12.8 अगर अपने माइनस कर दें तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 16। इस ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर है डी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समझने वाला नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि ABC अगर अलग अलग किसी काम को करते हैं तो 24 दिन के अंदर, 16 दिन में और 32 दिन में पूरा करते हैं। शुरुआत के अंदर A और C काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वो काम को छोड़ देते हैं। शेष काम करता है B, आपको ही बताना है वो कितने दिन में पूरा करेगा। टाइम वर्क का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। A किसी काम को कितने दिन में करता है 24 में, B करता है आपका 16 में और C करता है उसी काम को 32 दिन में। सबसे पहले आपको ऐसा नंबर अज्यूम करना है जो इनका एलसीएम हो, ताकि 24, 16 और 32 डिवाइड हो जाएं। या अपनी इच्छा से आप कोई भी नंबर मान सकते हो, आप x ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आप ऐसा नंबर मानो कि जो इन सब से डिवाइड हो, तो इनका एलसीएम 24, 16 और 32 बड़ी वैल्यू के टेबल में, इसके पहाड़े में ये नंबर कटने चाहिए। तो 96 अगर देखें तो 16 × 6 और 24 × 4, इसका मतलब यहाँ आपने क्या मान लेंगे कि ये काम कितना करते हैं 96। अगर ये 96 पेज A 24 दिन में टाइप करता है तो हर रोज़ कितना करता होगा, हर रोज़ ये करता है 4। ये कितना कर रहा है 6 और ये कितना कर रहा है 3। अब आप देखो शुरुआत के अंदर A और C काम करते हैं। शुरुआत में काम कौन कर रहे हैं, A और C। कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 7। अगर ये 6 दिन काम करेंगे तो 7 × 6 कितना काम हो गया 42। तो काम बचा कितना, देखो आप माइनस करें अगर अपने, तो ये हो गया आपका 4 54। अब ये काम किससे करवाना है अपने को, B से करवाना है। B हर रोज़ काम कितना कर रहा है 6। तो फाइनल आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर DI से रिलेटेड क्वेश्चन है। औसत व्यापार संतुलन, एवरेज ट्रेड बैलेंस, ये समझना है आपको क्या है, क्योंकि ये नई टर्म है आपके लिए। एवरेज ट्रेड बैलेंस का मतलब आयात और निर्यात के अंदर जो डिफरेंस है उसका एवरेज बताना है। देखो आप 2016 में कितना 125 आयात है और निर्यात कितना 130, तो डिफरेंस कितना हुआ 5।
नेक्स्ट वाले में 145 और 150 में भी डिफरेंस कितना है 5, नीचे वाला नंबर बढ़ रहा है, आगे वाले का कितना है 10, और नेक्स्ट नंबर जो है 188 और 200 ये कितना है 12। कितने नंबर हैं 4, अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे इसे तो ये हो गया आपका 10, 10, 20 और 12, 32 को 4 से डिवाइड किया, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 8। इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गनाब की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो किसी भी सिस्टम का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट, मतलब आयतन जो है, चाहे आप गनाब लो, गन लो, आप सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, स्फीयर में कोई भी कर रहे हैं, तो बेलन क्या है देखो आप, ये सॉरी अगर अपने क्यूबॉइड की बात करें तो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना है 15 इंटू हाइट, हाइट अपने मान लेंगे h, क्योंकि आप देखो आप गनाब का आयतन होता है LBH, तो नीचे का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो LB हुआ इंटू हाइट h, LBH आ गया। इसका मतलब अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 इंटू 2 30, 15 और 2 30, आपके पास जो आंसर आया वो कौन सा आ गया 22, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से है, ये क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया और मैंने आपको समझाया भी कि अगर क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन टेन या कोट में है और पूछा गया क्वेश्चन आपका साइन कोस में है तो आप इसको रेशो मेथड से कर सकते हैं। वैसे 3-4 तरीके से होता है, 3 मार्च शिफ्ट 1 के अंदर मैंने आपको सारे मेथड समझाए हुए हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो। यहाँ मैं आपको जो रिक्वायरमेंट है जो क्वेश्चन को ईजी बनाएगा वही बता रहा हूँ। देखो कोट का मतलब क्या हुआ, कोस अपॉन साइन। दिया गया क्वेश्चन कोट या 10 में, पूछा गया क्वेश्चन साइन कोस भिन्न रूप के अंदर फ्रैक्शन में, कोस बटा साइन, और ये किसके बराबर है 3/5। अब आप तुलना करो, देखो आप अगर आप कंपैरिजन करोगे यहाँ से तो कोस थीटा कितना हुआ 3, साइन थीटा कितना हुआ 5। साइन थीटा की जगह 5, कोस थीटा की जगह 3, कोस थीटा की जगह 3, साइन थीटा की जगह 5 और कोस थीटा की जगह 3 वैल्यू रख देंगे। 30 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 21, और अगर आप 35 में 9 ऐड करोगे तो आएगा रिजल्ट आपका 44। आपको जो आंसर है 21/44, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का है आंसर। इस तरीके से आपको करना है कि अगर क्वेश्चन 10 या कोट में हो और क्वेश्चन साइन कोस फ्रैक्शन में हो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो अगर आप ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए भिन्न रूप के अंदर, ऐसे पहले भी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपका एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के रिजल्ट आपको दे रखे हैं और ये आपसे पूछा है, दिमाग लगाओ कि सबसे इजी कैसे कर सकते हैं। अगर अपने इन तीनों नंबर को ऐड करें, अगर इन तीनों नंबर को ऐड करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया x + y + z का डबल, क्योंकि क्वेश्चन में 2x 2y और 2z आ रहे हैं, यहाँ ऐड करो आप 28 और 16 होता है 44, ये हो गया 44। अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये हो गया 22। अब आप देखो कि अपने को यहाँ से x y z के मान इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, आप इसको डिवाइड कर दो। आप ये कितना हो गया 1/z प्लस, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये कितना हो गया 1/y 1/z 1/z। z देखो z के लिए क्या है, अगर आप x y z में x y अगर आप कम करते हो, x y कितना है 13, रिजल्ट कितना है 22। 22 में अगर अपने 13 कम करें तो ये हो गया 9, इस जगह पे आ गया 9। y के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x z कम करना पड़ेगा, x z का है 16, इनका डिफरेंस देखो आप 6, ये कितना आ गया 6। एलसीएम लो आप, इसका एलसीएम कितना आ गया 18, 2 + 3, फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया 5/18। क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर है सी। देखो अब आपको काफ़ी आइडिया लग गया है किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। बस कल एक पेपर और अपने डिस्कस करेंगे, फिर अपने टॉपिक वाइज कर रहे हैं। टॉपिक वाइज बहुत धीरे धीरे मैं बिल्कुल ये मानते हुए आपको टॉपिक कराऊंगा कि आपका बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपने उठाएंगे, बेसिक से, और ये सीरीज़ अपने कंटिन्यू चलती रहेगी। वीक में 1-2 पेपर अपने ले लिया करेंगे, वो अपने कल डिस्कस कर लेंगे वेडनेसडे की क्लास को, कल क्या परसों, और कि किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 60 km/h की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी X 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को जो सेम डायरेक्शन में जा रही है
y को ओवरटेक करती है। पहले लाइन समझो आप, 60 वाली y को ओवरटेक करती है। अब 60 वाली y जैसे चल रही है उसको ओवरटेक करती है, इसका मतलब स्पीड में 60 वाली की स्पीड y से ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। और 72 सेकंड लगते हैं उसको ओवरटेक पूरा, जब वो पूरा ओवरटेक करती है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में लगते हैं 18 सेकंड। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में ये लाइन मिस है। आपको x की लंबाई और y की चाल बतानी है। देखो पहली बात, जब डिस्टेंस सेम हो, दोनों जगह पे जाना है। जैसे 2 पॉइंट है, पहले आप ऐसे जाओ या ऐसे कवर करो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर डिस्टेंस सेम। डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का उल्टा स्पीड होता है। तो इस पॉइंट पे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, t लिखे अगर t टाइम, पहले तो है अपोजिट डायरेक्शन सेम, और यहाँ क्या है अपोजिट, ये जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में और ये जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कितना समय लग रहा है, समय लग रहा है सेम डायरेक्शन में लग रहा है 72 सेकेंड 72, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 18, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो आप, ये रिजल्ट कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ 4। डिस्टेंस दूरी अगर समान है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो यहाँ से चाल मतलब स्पीड का जो रेशो आया वो कितना आया 1 और 4 का। अब इस पॉइंट को समझो क्या है, 1 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों की चालें अगर प्लस कर दी जाएँ तो 4, अगर माइनस कर दी जाएँ तो 1। तो इस बात को अपने ऐसे लिख सकते हैं, देखो 60 वाली ओवरटेक करती है, 60 की स्पीड ज़्यादा है। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन को लिखूं पहले, तो 60 प्लस y, और यहाँ कितना हुआ 60 माइनस y। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आया 4, और ये कितना आया 1 अपोजिट डायरेक्शन का। ये रिजल्ट हुआ आपका अपोजिट डायरेक्शन का, ये हुआ आपका सेम डायरेक्शन का। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आप, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया आपका 240 माइनस 4y, और ये कितना हो गया 60 प्लस y। इसको इधर माइनस कर दो, अगर आप 240 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आया 180, और इसको अगर इधर शिफ्ट कर दें तो ये कितना हो गया 5y। तो यहाँ से y का रिजल्ट कितना आ गया 36। देखो y का रिजल्ट 36 आया, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका C। आप इस बेस पे टिक कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आ गया 36, ये 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, अगर मान लो 2 ऑप्शन होते तो आप कैसे जज करते कि 255 होगा, उसको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ क्या है। देखो 36 y का रिजल्ट है, 60 पहली वाली ट्रेन चल रही है। जब 60 और 36 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जो होगी वो माइनस होगी। 60 और 36 का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो ये कितना हुआ, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24 की स्पीड जा रही है किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18, कितना समय लग रहा है 72। अगर मैं इसे सॉल्व करूं 4, तो मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 480। ये 480 2 ट्रेन का टोटल होना चाहिए। अब 2 ट्रेन का टोटल करके देखें तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, पहले वाली की लंबाई आपको क्वेश्चन में दे रखी है 225। बाद वाली की लंबाई कितनी दे रखी है, बाद वाली की लंबाई कितनी आई आपके पास 225, और क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में बाद वाली का मतलब ऑप्शन में अगर वेरीफाई करें 255, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका आंसर देखो 480 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। यहाँ क्वेश्चन की रही बात, क्वेश्चन हम 36 से टिक कर सकते थे। सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को ये करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है कि a + b + c 0। देखो इसमें कंडीशन अगर आपको पता हो कि a + b + c 0 होता है तो a³ + b³ + c³ का रिजल्ट हुआ 3abc। अगर आप स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 6 आएगा और साथ में माइनस आएगा, तो इस बेस पर वो -3a² b² c² ऊपर वाला ब्रैकेट शो करेगा, तो फाइनल आंसर आपका -2 आ जाएगा। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो अपने को ये पता है कि अगर किसी क्वेश्चन में a + b + c अगर 0 है, उस सिचुएशन में अगर ये रिज़ल्ट आपका a + b + c 0 है, तब क्वेश्चन में a³ + b³ + c³ का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है 3abc। ये लगभग सभी बच्चों को पता है।
अगर यहाँ से कंडीशन देखें, अगर मैं मान लो यहाँ माइनस कर दूँ तो इस जगह पर माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, उसने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर। अगर इसको यहाँ क्यूब में कर दिया जाए तो ये स्क्वायर का क्यूब कितना हुआ 6, और ये नंबर कितना हुआ आपका 6, और ये भी कितना हुआ 6। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो 3a की जगह a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, लेकिन इस नंबर को आपने ऐसे लिखा हुआ है माइनस सी स्क्वायर की पावर 3। तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो यहाँ माइनस में आएगा। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 2a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6। यहाँ देखो c आ जाएगा माइनस, ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या हुआ, माइनस के 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपस में कट गया सारा। फाइनल आंसर आपका जो आया वो कितना आया, माइनस के 2। ऑप्शन नंबर है आपका सी। ये आपको याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो माइनस में तो होगा ही होगा। फाइनल आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं सिर्फ लॉजिकल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका DI का है कि वर्ष 2014 में कंपनी का सभी मदों में होने वाला खर्च 2018 के सभी मदों में होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत है। 2014 का टोटल, 2018 का। बार बार उस चीज़ को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। बहुत क्वेश्चन कर लिए, कम से कम 30-35 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। आपको पता कि 16 पेपर अपने कर चुके हैं, लगभग ऐसे हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप फाइनल इसे सॉल्व कर लेना। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 66.32% क्वेश्चन है और कैलकुलेशन है, बस वो कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% के डिस्काउंट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता है, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये की कमी हुई। बल्ले का अंकित मूल्य। देखो क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है ना, क्वेश्चन में देखो आप ऐसे काउंट करो तो 6 लाइन में है क्वेश्चन। आप पढ़ते पढ़ते टिक कर सकते हैं। देखो 8% और 10%, उसने एक्स्ट्रा कितना डिस्काउंट दिया, 2%। वो 2% 70 है, क्योंकि कमी हुई है ना, 2% एक्स्ट्रा गया। 2% 70, 1 35, 100 3500। बी आंसर। मतलब इसका आंसर क्या है, 2% जो है 8 और 10 का जो डिफरेंस है 2, ये किसके बराबर है, 70 के। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 35। अगर आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे 35 को, तो फाइनल आंसर जो आया आपके पास वो कितना आ गया, 3500। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अमित ने 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो 9 घंटे में तय की है। उसमें से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। देखो पैदल और साइकिल दोनों को मिला रहे हैं तो एलिगेशन, दूसरा क्वेश्चन हो गया एलिगेशन का। तो यहाँ एक साइड में लिख देंगे पैदल और एक साइड में लिख देंगे साइकिल। पैदल में कितनी दूरी की, देखो 5 की स्पीड से चल रहा है। साइकिल में कितना चल रहा है, 10। ओवरऑल स्टार्टिंग में कितना दे रखा है, 9 घंटे में 50। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 50/9। अगर ये क्वेश्चन अपने को पता है कि एलिगेशन में 9 आ रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ गया, 50। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 90। 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया, 45। एलिगेशन में ये वाला जो नंबर है इन दोनों के बीच में आना चाहिए। आ रहे, इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, 40। इस जगह पर अंतर कितना आ रहा है, 5। इसे अगर अपने सॉल्व करें, ये कितना आ गया, 8, और ये कितना आ गया, 1। जब आप स्पीड का जब आप एलिगेशन लगाते हो तो ये आता है t। 8 और 1 कितना हुआ, 9। ये 9 जो है वो 9 घंटे के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ कितना हुआ, 1। क्वेश्चन में पूछा है कि उसने साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की, तो इसका मतलब 1 × 1 कितना हुआ, 1। जबकि उसकी एक्चुअल में जो दूरी थी वो कितनी थी, 10। 10 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे स्पीड को, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा
वो आ जाएगा 10 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी इस क्वेश्चन का आंसर है। नॉर्मल सा है, दो चीज़ें आपस में जब भी मिलेंगी तो एलिगेशन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सिलेक्शन उस बात पे होता है कि आप कितने कम टाइम में कर रहे हैं, आपको कितना आता है, कितना आपने उसको सब्जेक्टिव लिखा है, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला तो हिसाब किताब है नहीं इसके अंदर, कितना आप शॉर्टकट तरीके से करते हैं वही बच्चा आगे बढ़ता है। इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो इसके ऑप्शन देखो आप, अगर अपने 45 डिग्री वैल्यू पुट कर दें, कोसेक 45 जो होता है वो √2 होता है, तो चारों ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब आप कोसेक 45 पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ए का मान कितना रख देंगे 45 डिग्री। जैसे आपने 45 डिग्री रखा इसके अंदर, कोसेक 45 कितना हुआ √2, कोट 45 1, फिर 1, यहाँ कितना आया √2, कोट 45 1 प्लस 1 -2 √2। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कट गया आपस में। √2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 2 √2, तो ये हो गया 2 √2 -2 √2। अगर ये ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो गया। फाइनल जो आंसर है वो कितना आ गया आपके पास, 2 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर आपका डीआई का है। ये कह रहा है कि किस महीने में कंपनी सेकंड द्वारा उर्वरक उत्पादन उस 5 महीनों में कुल उत्पादन का लगभग 20% है। लगभग देखो 20% का मतलब क्या हुआ, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 आएगा, मतलब ये एवरेज पूछ रहा है आपसे। तो अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, जहाँ तो आप सबका टोटल करके 5 से डिवाइड कर लो सेकंड वाला, या आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप 170 ले लो, पहले वाला 10 एक्स्ट्रा हो गया, फिर 9 एक्स्ट्रा हो गया। दोनों तरीके आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है, शायद ही कोई ऐसा शिफ्ट होगा जिसमें एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये आप कर लेना, जब आप सेकंड वालों को जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे, या बीच का कोई भी नंबर अगर आप 170 लेते हैं, तो जब आप इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 167.2 के आसपास आएगा, जो लगभग होगा 167, जिसका आंसर होगा अप्रैल। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस किस का आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो ये था आपका सेकंड लास्ट शिफ्ट। अब एक शिफ्ट बची है आपकी 9 मार्च शिफ्ट थर्ड, जो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी सारी टेंशन ख़त्म, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट, और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको लाइफ में दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कल मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।